हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज का करंट अफेयर इस प्रकार है। सेवन्थ इंडियन नेशनल नेवल सिंपोजियम कंक्लूड्स इन फ्रांस। सातवें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का फ्रांस में समापन। कहाँ पर समापन हुआ है? फ्रांस के अंदर। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का सातवां संस्करण, कौन सा? सातवां संस्करण 1 जुलाई 2021 को फ्रांस में संपन्न हुआ है। द्विवर्षीय कार्यक्रम 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक का रियूनियन में फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। भारत से एडमिरल करमवीर सिंह, प्रमुख नौसेना स्टाफ, भारतीय नौसेना ने वस्तुतः आयोजन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। फ्रांस संगोष्ठी का वर्तमान अध्यक्ष है, जिसने 29 जून 2021 को 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है। कितने काल के लिए? 2 साल के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट न्यूज, JNIFM माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर टू बिल्ड AI emergency टेक्नोलॉजी। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसिंग मैनेजमेंट AJNIFM और माइक्रोसॉफ्ट ने AI और उभरती प्रौद्योगिकी के उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए, मतलब उनकी जो प्रौद्योगिकी है, उनकी जो तकनीक है, उसको उभारने के लिए एक साझेदारी रणनीति बनाई है। फॉर्मर यूएस डिफेंस सिक्योरिटी डोनाल्ड रमसफेल्ड पास अवे। पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रमसफेल्ड का निधन हो चुका है। यह 2 बार के रक्षा सचिव और 1 बार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रह चुके हैं, जिनके कौशल नौकरशाह और आधुनिक अमेरिकी सेना के दूरदर्शी के रूप में प्रतिष्ठित लंबे और महंगे इराक के युद्ध से उजागर हुई थी। उनका हाल में निधन हुआ है। रमसफेल्ड पेंटागन प्रमुख के रूप में 2 बार सेवा करने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे हैं। ये हैं रमसफेल्ड, देखो ये हैं रमसफेल्ड। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन रेसलर सुमित मलिक गेट्स 2 ईयर बैन फॉर डोपिंग। भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय पहलवान सुमित मलिक को खेल की विश्व शासी निकाय UWW द्वारा 2 साल के प्रतिबंध किया गया है, क्योंकि उनका नमूना लिया गया था, जिसमें उनका डोपिंग टेस्ट हुआ, जिसमें क्या मिला? वो स्टेरॉयड यूज करते हुए पाए गए हैं, जिसके लिए उन्हें 2 साल के लिए क्या है? बैन कर दिया गया है। अब वो किसी भी खेल में भाग नहीं ले सकते। ये हैं सुमित मलिक। चाइना इज सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO। 70 साल के प्रयास के बाद चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण से सम्मानित किया है। एक ऐसा देश है चीन, जिसके लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है, जिसने 1940 के दशक में सालाना बीमारी के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे। कितने मामले? 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे। चीन WHO पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में पहला देश है, जिसने 3 दशकों के लंबे समय के बाद मलेरिया मुक्त प्रमाण से सम्मानित किया गया है। इस स्थिति को हासिल करने वाले अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया 1981 में पहले नंबर पर था, सेकंड सिंगापुर 1982 में, और थर्ड ब्रुनेई दारुस सलाम 1987 में बना था। और अब क्या है? चीन को ये मिला है। कब? 2021 के अंदर। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और प्रेसिडेंट कौन है वहां के? SI जिनपिंग वहां के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट न्यूज, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 3 जुलाई। सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 जुलाई को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र हर साल जुलाई के पहले शनिवार को सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है। वर्ष 2021 में 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सहकारिता के योगदान पर ध्यान केंद्रित किया गया था। न्यू जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज नेम्ड आफ्टर 26/11 मर्टियर तुकाराम ओम्बले। क्या है कि 26/11 के शहीद तुकाराम ओबले के नाम पर नई जंपिंग स्पाइडर प्रजाति का नाम रखा गया है। यह है नई जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज।
ठाणे कल्याण क्षेत्र से कूदने वाली मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां खोज की गई। खोज करने के वाले वैज्ञानिकों में एक समूह ने उनमें से एक का नाम बहादुर पुलिस कांस्टेबल तुकेराम ओबले के नाम पर रखा है, जिन्होंने 26/11 के आतंकी हमलों में अपनी जान गंवा दी थी। ये हैं तुकाराम। ये और इस प्रजाति को आईसीएस तुकारामी कहा जाता है। इसका ये नाम रखा गया है इस स्पीसीज का। ठीक है, ये आपको इस बारे में बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, प्रेसिडेंट कोविंद लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चर सेंटर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में, कहां पर, लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है, मतलब उसकी नींव रखी है उन्होंने। सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने 5493 वर्ग मीटर नुजूल भूमि पर बनेगा और इसमें डॉक्टर अंबेडकर की 25 फुट लंबी, कितनी लंबी, 25 फुट लंबी मूर्ति होगी। इसमें टोटल 45.04 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस केंद्र में 750 लोगों की क्षमता वाला एक संभार में बनेगा, एक लाइब्रेरी बनेगी और एक अनुसंधान केंद्र, चित्र गैलरी, संग्रहालय और एक बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र भी होगा। ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, पुष्कर सिंह धामी टू बी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। वह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। ये 45 वर्ष की उम्र में क्या है, पुष्कर सिंह धामी वहां के प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, मुख्यमंत्री वहां के बने हैं। उधम सिंह नगर जिले के, मतलब कौन से जिले के हैं, उधम सिंह नगर जिले के खाटवी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वह तीर्थ सिंह रावत की जगह पर आए हैं, जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। देहरादून में विधायक दल की बैठक के दौरान राज्य के नेताओं ने धामी को चुना है। किसको चुना है, धामी को चुना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और वहां की, अब यहाँ के चीफ मिनिस्टर तो ये हैं, अब वहां की गवर्नर कौन है, बेबी रानी मयूरिया, ये वहां की क्या है, गवर्नर हैं। नेक्स्ट न्यूज, पेन मैकमिलन टू पब्लिश नथुराम गोड्स बायोग्राफी। मुंबई के पत्रकार धवल कुलकर्णी द्वारा नाथुराम गोड्स द ट्रूथ स्टोरी ऑफ गांधी के हथियारे शीर्ष वाली पुस्तक 2022 में, कब, 2022 में पेन मैकमिलियन इंडियन द्वारा प्रकाशित की जाएगी। महात्मा गांधी के कुख्यात हत्यारे नाथुराम गोड्स की जीवनी उस व्यक्ति और उसके सबसे परिभाषित कार्यों को दर्शाती है, आधुनिक भारतीय इतिहास और समकालीन समाज और राजनीति के व्यापक संदर्भ में। तो ये था आज का करंट अफेयर। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर को शेयर करना ना भूलें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।